नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस आप लोगों के बीच में मैं डाल रहा हूं। 5 चैप्टर लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अपने छठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5वें चैप्टर के 1-2 टॉपिक और रहे हैं, उसके बाद में 5वां चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा था लास्ट वीडियो में, पहले मैं आप लोगों को कुछ 1-2 एक्सरसाइज करवा देता हूँ, क्योंकि हमने प्रतिरोधों का संयोजन कंप्लीट कर लिया था। प्रतिरोधों के 2 प्रकार के संयोजन हमने पढ़े थे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गए होंगे और उनके आप नोट्स भी बनाओ साथ साथ। ठीक है, क्लियर करने की कोशिश करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाओ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, बच्चों तक मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप थोड़ा कम ही मान रहे हो मेरी बात। लेकिन आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। इस गर्मी के अंदर बंद कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। पंखा भी नहीं चला पाते क्योंकि आवाज़ आने लग जाती है, फिर साइड में रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाती है। कोशिश करते हैं कमरा बंद रहता है, लाइट ऑन करते हैं तब बोर्ड पर फोकस रहता है, तो गर्मी से पूरा बेहाल हो जाते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है हमारा कि आप हमारी इस मेहनत को समझेंगे और चैनल को शेयर कीजिए। प्लीज़ आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करवाइए। आप लोग शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, या आपके मित्रों से बात होती है तो आप डायरेक्ट बता दीजिए कि फिजिक्स टूल चैनल है वो सर चला रहे हैं, आप मेरा नाम लेकर बता दीजिए। और सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और उसका पूरा आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा, और जितना आप हमारा सहयोग करेंगे हम उतने ही ज़्यादा ऊर्जा से आपके बीच में काम करेंगे। ठीक है, और लगातार बने रहिए। देखो, इस चीज़ का फ़ायदा तब भी होगा जब आप लगातार वीडियो देखेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। आप लोग सब्सक्राइब करवाओगे तो जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, कब वीडियो आएगा, कितना बजे आता है। कई बार टाइमिंग भी ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन अब तो फिक्स है, लगभग अपना 11 बजे फिजिक्स का वीडियो आता है, तो वो फिक्स है। इसके अलावा आपसे मैं ये अनुरोध करूँगा कि आपके जो भी जानकारी में, रिश्तेदारी में जो रीट स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, रीट के लिए विशेष करके रीट, पटवार, ये जो एग्ज़ाम आने वाले कंपटीशन, इन एग्ज़ाम के वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं। मैथ, साइंस और साइकोलॉजी के वीडियो, कक्षा 10 के वीडियो भी आ रहे हैं। यार आप लोग थोड़ा सा इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। जो बच्चे 9th से 10th में आ चुके हैं उनको दिखाइए वीडियो, उनको बताएं। 10वीं क्लास वाले बच्चों के लिए विज्ञान के वीडियो आ रहे हैं, 11वीं क्लास वाले बच्चों के लिए बेसिक साइंस के वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, जो कि लगातार मैं रीट वाले टॉपिक में करवा रहा हूँ, वो आप उनको बोलिए, उनको जोड़िए इस चैनल के माध्यम से। फ़ायदा होगा, आपको पूरा फ़ायदा होगा। फिजिक्स आसान रहेगी आप लोगों के लिए और हमारा पूरा प्रयास रहेगा आप लोगों को अच्छे से अच्छा काम करवाने का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधों का जब संयोजन की बात आती है, प्रतिरोधों के संयोजन पर हम चर्चा करते हैं, तो आपको इस प्रकार के कुछ नेटवर्क देखने को मिलते हैं, प्रतिरोधों का ऐसा जाल देखने को मिलता है। अब इस प्रकार का जब जाल देखने को मिलता है तो इसमें यह भी पता नहीं चलता कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम संयोजन है। तो हमें आपको क्वेश्चन सोल्व करना पूछेगा और इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि बिंदु ए और बी के बीच में, ये ए है और ये बी है, इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध बताओ। सवाल ये होगा, ये एक नेटवर्क बना दिया मैंने, आपकी किताब का अनसोल्ड क्वेश्चन है ये, और प्रश्न ये पूछेगा कि बिंदु ए तथा बी के मध्य, ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताओ। ये आपका सवाल है। ये आपको एक नेटवर्क दे दिया। नेटवर्क मतलब ये एक जाल हो गया। ठीक है, विद्युत परिपथ में जब कई प्रकार के परिपथ आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नेटवर्क बन जाता है। और नेटवर्क में क्या होता है कि अलग अलग सर्किट में अलग अलग करंट फॉलो होती है, अलग अलग प्रतिरोध के हिसाब से। ठीक है, जब भी बच्चों ऐसा सवाल आ जाए ना आप लोग, तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये ए और बी है ना, जो भी आपको ऐसे टर्मिनल बिंदु देगा ए और बी, उन ए और बी पर आप ये मान के चलना कि ये वो बिंदु है जहां पर बैटरी के प्लस और माइनस जुड़ेंगे।
यानी बैटरी जुड़ेगी यहाँ पर, बात ये रख लेना। एक पर तो प्लस का चिन्ह आएगा और एक पर माइनस का चिन्ह आएगा। अब जैसे हमने कल भी लिया था ना बिंदु ए और बी, याद आ रहा है आपको? वीडियो देख रहे हो ना आप लोग? लगातार देखो आप लोग, डेली देखो, एक दिन छोड़िए एक दिन मत देखो, डेली देखो यार। आपको कुछ करना है ही नहीं, आप आराम से वीडियो देखो, जैसे ही टाइम मिलता है 5 मिनट 10 मिनट यार, कुछ आपका खर्चा नहीं लग रहा है इसमें, बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है? तो आपको मेहनत करनी चाहिए इस चीज़ पर, ठीक है? जब भी टाइम मिलता है, नहीं समझ में आता है दोबारा देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स बनाओ उसके ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? अब देखो ये ए बिंदु हो गया, ये बिंदु बी हो गया। अब प्लस माइनस आप अपनी मर्जी से जोड़ दो, जो आपकी मर्जी है, लेकिन अपने को जोड़ना नहीं है, ये बाह्य परिपथ से जुड़े होते हैं, ठीक है? जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप हमेशा सवाल को हल करने के लिए उसका एक किनारा पकड़ो, एक किनारे से हल करो सवाल को, ठीक है? और वो किनारा मैं यहां से उठाता हूं, क्योंकि इस साइड से जब हम हल करेंगे तो कोई नेटवर्क क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये आगे चलकर 2 टुकड़ों में, एक तरफ 3 ओम है और एक तरफ 6 ओम है, ये 2 तार के टुकड़े अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, तो यहां से कनेक्शन सेट नहीं होता, ठीक है? फिर ये ए और बी यहां लास्ट में लगा हुआ है, क्योंकि ए का कनेक्शन इस तरफ हो गया, बी का कनेक्शन इस तरफ हो गया, ये तो लास्ट में काम आएगा ए और बी के बीच में। तो मैं यहां से उठा रहा हूं, ठीक है बेटा? मैं यहां से उठा रहा हूं सर्किट को, देखना ये 3 ओम और ये 3 ओम दिख रहा है ना आपको, और ये दोनों, ये प्रतिरोध, ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम की विशेषता क्या होती है? एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं, तो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है ना, और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जब निकालते हैं तो श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? सीधा जोड़ होता है। तो मैं इसको वैसे सरल करके बता देता हूं आपको डायरेक्ट। ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इसका सीधा जोड़ होगा R1 प्लस R2, तो सीधा जोड़ होगा तो 3 प्लस 3 कितने हो गए? 6 हो गए। यानी यहां पर इस साइड में प्रतिरोध आएगा 3 प्लस 3 बराबर 6 ओम, इन दोनों का, ठीक है? इन दोनों का, बात आ गई समझ में? तो इन दोनों का 6 ओम प्रतिरोध आ गए ना, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की जगह देखो मैं सर्किट दोबारा तैयार कर रहा हूं, ए बी, ये कितना है? 3 ओम, पढ़ा है ऐसे कैसा? अब इन दोनों की जगह मैं लगा देता हूं एक प्रतिरोध, वो भी कितने ओम का? ये लो 6 ओम का, यहां लगा दिया। ये 6 ओम वाला ऐसे कैसा पड़ा है? बाकी देखो आप देखना, चेक करना, बाकी सेम रख रहा हूं मैं। ये 3 ओम का, फिर ये 6 ओम का, बस ये सवाल ऐसे ही करने आपको। फिर ये 3 ओम का, और फिर ये बीच में 6 ओम का, और फिर ये लास्ट में बच गया 3 ओम का। देखो चेक करो, मैंने क्या किया, इन दोनों को सरल कर लिया। 3 और 3 श्रेणी क्रम में थे तो इनका तुल्य हो गया 6 ओम। वो 6 ओम का प्रतिरोध मैंने, बाकी इधर वाला नेटवर्क ऐसे कैसा पड़ा है, देखो ये रहा, इसकी जगह ये वो 6 ओम वाला ये रहा, ये 6 ओम का है, ये लगा, ठीक है? अब देखो यहीं से आगे बढ़ते जाओ, ये 6 और ये 6, ये दोनों कौन से? ये दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम। कैसे समांतर क्रम? देखना, क्योंकि समांतर क्रम की विशेषता क्या होती है? सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक साथ और एक सिरे एक साथ जुड़े होते हैं, तो इनके एक सिरे एक साथ है और इनके एक सिरे एक साथ है, हो गए ना समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? मैं यहां लिख देता हूं इन दोनों का, ठीक है? समांतर क्रम में इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध लिखूंगा ना, तो क्या होगा? 2 प्रतिरोध है तो 1/RP पैरेलल इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RP इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। जब आप RP का मान निकालते हो तो ये आता है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। ये सूत्र काम आएगा अपने, ठीक है? जब इसको लघुत्तम लेके इसको सोल्व करोगे तो RP की वैल्यू क्या आएगी? R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो बताओ इनका प्रतिरोध कितना लिखूं? यहां पर इनका प्रतिरोध लिख देता हूं मैं 6 इंटू 6
बट्टे 6 प्लस 6, R1 6 R2 6, तो 6 R1 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस R2, तो 6 इंटू 6 बट्टे 6 प्लस 6, और 6 इंटू 6 कितने हो गए 36, और 36 में 12 का भाग गया, उत्तर आ गए 3 ओम। यानी इन दोनों की जगह 3 ओम जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? 3 ओम। समझ में आ रही है बात मेरी? यानी मैं ये सर्किट इन दोनों की जगह, ये जो सर्किट है वो यहां कनेक्ट कर रहा हूं, इन दोनों की जगह 3 ओम जोड़ना आपको। ये काम करो, ये ए, ये बी, ये 3 ओम, ऐसे कैसा चल रहा है ये नीचे वाला, इन दोनों की जगह 3 ओम जोड़ने, ये लो 3 ओम जोड़ दिया मैंने इन दोनों की जगह। फिर ये 3 ओम ऐसे कैसा चल रहा है, ये 6 ओम पड़ा है ना बीच में, ये रहा, ये 3 ओम, फिर 6 ओम, और फिर 3 ओम। देखो चेक करो, बाकी और सर्किट वैसे का वैसा है क्या? देख लो तो, इनकी जगह ये जोड़ दिया मैंने 3 ओम, ये रहा, ये 3 पड़ा है, ये 6 पड़ा है, ये 3, ये 6, ये 3 है, ये 3 सेम चल रहे हैं बाकी। अब देखना ध्यान से, यहां तक हो गया कंप्लीट। ऐसे चलते जाओ आप लोग, वैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन सर्किट इतना बड़ा नहीं होगा, छोटे सर्किट में देगा। 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद में आप इनको आसानी से क्लियर कर सकते हो। अब बताओ मेरे को, फिर वहीं से आओ, ये 3 और ये 3 किस क्रम में आ गए, ये 3 और ये 3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम। अरे है कि नहीं? तो इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल हो गया 3 + 3 कितना, 6 ओम। अब आगे से आगे ये सीरीज बनती जाएगी, ये 6 ओम हो गया ना, तो इसकी जगह 3 और 3, इसकी जगह 6 ओम जोड़ दो। 6 ओम जोड़ू तो मैं यहां बना दूं इस सर्किट को, ये ए बी 3 ओम, इसकी जगह 6 लगा दो, ये लो जी 6 ओम लगा दिया। फिर बीच में एक 6 ओम का और पड़ा है, ये इधर 3 ओम, फिर एक 6 ओम का और रह गया ना, 6 ओम, और ये भी कितना है 6 ओम, और लास्ट में कितना है 3 ओम। समझ में आ रही है क्या बात मेरी आप लोगों को? इसकी जगह मैंने जोड़ दिया 3 और 3 6, ये 6 ये रहा, ये 6 वाला ये रहा, और ये 3 वाले सेम पड़े। अब बताओ, अब आगे से आगे अब तो सीरीज बन गई ना सवाल की, ये 3 और 3 किस ये 6 और 6 किस क्रम में हो गए, वही कंडीशन, किस क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हो गए तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, 6 और 6 का, R1 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस R2, सूत्र से 3 आ जाएगा। मैं 3 लिख देता हूं यहां पर। अब फटाफट करते जाओ सवाल। ए बी, ये 3 ओम, इनकी जगह 3 ओम का लगा दूं, ये लो 3 ओम, फिर ये रहा एक 3 ओम का, ठीक है, 3 ओम का ये लगा दिया, ये 6 ओम का पड़ा है बीच में, और ये लास्ट में पड़ा है 3 ओम का। सवाल देखना थोड़ा ध्यान से, इन दोनों की जगह 3 ओम लगा दिया, ये रहा, इन दोनों की जगह 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, और ये 3 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो यहां जोड़ देता हूं एक कनेक्शन, ए बी 3 ओम, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ये 6 ओम, और लास्ट में कितना है 3 ओम। चेक करो, इसकी जगह कितना जोड़ दिया, 3 और 3 श्रेणी क्रम में हो गए 6 ओम, ये 6 नीचे पड़ा है, ये 3 पड़ा है, ठीक है। अब बताओ ये किस क्रम में आ गए, फिर से समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आ गए तो इनकी जगह एक जोड़ूं क्या, जैसे यहां बना देता हूं मैं चित्र,
तो 3 ओम ए बी, इसकी जगह कितना करूं 3 ओम, और देखो सर्किट छोटा हो गया ना पूरा, ये 3 ओम दिख रहा होगा आपको। 6 और 6 की जगह कितना लगा दिया 3 ओम, क्योंकि किस क्रम में, समांतर क्रम में। 6 इंटू 6 बटे 6 प्लस 6, 3 आ जाएंगे। ये 3 ऐसे कैसा पड़ा है, ये 3 नीचे वाला ऐसे कैसा पड़ा है। ये सर्किट इस प्रकार आप क्रम से बनाते जाओ, ठीक है। जब बनाते जाओगे तो लास्ट में देखिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले मैं अलग हो जाता हूं, ठीक है। और क्वेश्चन को सोल्व करना आप लोग तसल्ली से। स्क्रीनशॉट हो गया इसका, अब आगे बढ़ो। यहां ऊपर लिखता हूं मैं इसको, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, इस पे प्रैक्टिस करनी है आपको। 2-4 प्रैक्टिस किया करो क्वेश्चन पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस सिर्फ अभ्यास से ही सोल्व होंगे। अब इसको आगे बढ़ा रहा हूं मैं। ये 3 और ये 3 किस क्रम में आ गए, ये 3 और ये 3 श्रेणी क्रम, 3 और 3 6, तो ए बी, ये 3 ओम पड़ा है, इसकी जगह लगा दो, ये लो 6 ओम, 3 और 3। अब देखो ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, एक एक सिरे एक साथ, एक एक सिरे एक साथ। तो मैं क्या लिखूंगा, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 6, R2 3 है, तो 6 इंटू 3 बटे 6 प्लस 3 है। अभी सूत्र लिखा था ना, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो RP क्या आएगा, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, ये तो आता है। लघुत्तम आएगा R1 R2, सोल्व करोगे तो ऊपर बचेगा R1 प्लस R2। ये 1/RP है, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बच जाएगा शॉर्ट में, दो प्रतिरोधों के लिए। तो देखो R1 कितना है 6, R2 कितना है 3, तो 6 इंटू 3 बटे 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 18। 6 इंटू 3 18, और 6 3 कितने हो गए 9, तो उत्तर आ जाएगा 2। यानी आपका इस नेटवर्क का जो सोल्व करोगे ना, तो इस पूरी परिपथ का उत्तर आएगा कितना, 2 ओम। सवाल समझ में आ रहा है। इस प्रकार आपको और क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक मैं नॉर्मल क्वेश्चन करवाऊं मैं किताब से देखकर आप लोगों को, ठीक है। एक नेटवर्क का क्वेश्चन है, वो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें नहीं करवा रहा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो थोड़ी समस्या होती है, आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो एक सवाल और बताता हूं आपको मैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। कर लोगे ये क्वेश्चन। अब जैसे बुक के अंदर और तो नॉर्मल जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ आपका कि R1 1 ओम है, R2 2 ओम है, R3 3 ओम है, ठीक है। तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। ये तो कक्षा 10 के क्वेश्चन है, ऐसे तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब सवाल क्या कह रहा है आपसे, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कुल प्रतिरोध। तो बताओ, पहला इसका आंसर पूछ रहा है आपसे, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखूं, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो RS बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी RS बराबर आ जाएगा 3 2 5 और 1 6 ओम। हर जगह मात्रक लगाओ मत, मात्रक शुरुआत में लगा दो और फिर लास्ट में उत्तर आता है ना, वहां मात्रक जरूर लगाओ आप लोग, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 सीधा जोड़ दिया और लास्ट में उत्तर लिख दिया 6 ओम। फिर अगला क्या कर रहा है इस क्वेश्चन को कि ये तीनों प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता भी बताओ। मतलब सवाल ये आपका, समझ रहे हो क्या,
R1 कितना है 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम और R3 कितना है 3 ओम है। ये 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। टोटल वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट। अब आपसे सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टेज बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है कि नहीं रहती है? आपको पता है ना, मैं लिखूं यहां पर क्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं, श्रेणी क्रम में दो बातें होती हैं। नंबर 1 धारा समान, कितनी I, वोल्टता अलग अलग। अरे वोल्टेज अलग अलग होगी कि नहीं होगी, ठीक है, तो कितनी कितनी होगी, इसकी वोल्टेज V1, इसकी V2 और इसकी कितनी V3। समझ गए बात मेरी? अरे वोल्टेज मैंने बताया था ना आपको, दो ही बातें याद रखो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में धारा समान है, वोल्टेज अलग अलग है। तो बताओ पहली अगर वोल्टेज निकालूंगा, पहली वोल्टेज, तो V1 बराबर आएगा IR1, ओम के नियम से निकलेगा ना, V बराबर IR। तो पहला वोल्टेज V1, धारा कितनी है I, प्रतिरोध कितना है इसका R1। दूसरे की V2 बराबर IR2, तीसरे की V3 बराबर IR3। लेकिन देखो V1, V2, V3 के तो मान निकालने, R1, R2, R3 के मान आपको दे रखे, लेकिन I नहीं है। I क्या है, टोटल धारा है। देखो I क्या चीज है, परिपथ की धारा, परिपथ की धारा I निकालना है। तो I क्या होगा बेटा, I होगा V/R। टोटल धारा निकालना चाहते हो ना, तो टोटल धारा क्या होगी, टोटल वोल्टेज V है, टोटल प्रतिरोध सर RS है। टोटल प्रतिरोध कितना है RS। मैंने क्या बताया था आप लोगों को, I क्या चीज है, सर्किट की टोटल करंट है। तो टोटल करंट निकालना है तो करंट क्या हो जाएगी, I बराबर V/R। और टोटल करंट निकालनी है तो टोटल वोल्टेज बटे टोटल प्रतिरोध। तो टोटल वोल्टेज कितनी है इसकी 12 वोल्ट और टोटल प्रतिरोध कितना है इसका 6 ओम। तो उत्तर कितना आ गया 12/6। धारा आ गई 2 एम्पियर। धारा कितनी आ गई अब ये धारा की जरूरत पड़ेगी अपने को, क्यों I की जगह रख दो 2, R1 का मान 1, उत्तर आ गया 2 वोल्ट। V1 कितना आ गया 2 वोल्ट, विभव है ना तो वोल्ट में आएगा। इधर I का मान 2, वो R2 का मान भी कितना है 2, तो V2 आ जाएगा 4 वोल्ट। 2 × 2 4। फिर I का मान 2, R3 का मान 3, तो V3 आ जाएगा 6 वोल्ट। कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। ये उत्तर हो गए अपने V1, V2 और V3। तीनों को जोड़ के देखो 12 आ रहा है क्या, 2 4 6 और 6 12। तो देखो 12 वोल्ट की बैटरी 3 जगह बन गई, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट। समझ में आ रही बात मेरी? तो इस प्रकार आप इनके क्वेश्चन सोल्व करो। और एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वीडियो समस्या आती है। न्यूमेरिकल करो आप लोग, न्यूमेरिकल में साथ साथ करवाता हूँ। देखो न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस आपकी होती है, हालांकि करवाना तो ये हल्का सा आपको मन में हिचकिचाहट होती है और बाकी संकोच होता है हल्का सा। जब न्यूमेरिकल करने बैठते हो तो प्रैक्टिस ही होते हैं न्यूमेरिकल, आराम से आप न्यूमेरिकल क्लियर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और लूंगा मैं, और सिंपल क्वेश्चन है इसके, और ऐसे न्यूमेरिकल है परीक्षा में भी ऐसे आते हैं। ये तो कक्षा 10 के न्यूमेरिकल हैं, कक्षा 10 में आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल। तो आप आराम से टॉपिक क्लियर कर सकते हो। और बच्चों वीडियो है ना पूरा देखो, वीडियो पूरा देखो, चैनल शेयर करो यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो चैनल शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर आपको अच्छे वीडियो उपलब्ध कराऊंगा मैं आप लोगों को, और सिलेबस कर लेंगे हम फटाफट, और फिर इनके ट्रिक्स पढ़ेंगे, याद करने के ट्रिक्स पढ़ने ना आपको, तो ट्रिक्स पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छे अंक लाना चाहते हो तो आपको हमारी भी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप हमारी हेल्प इतनी करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।